हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर। दोस्तों, आज एक नया सीरीज शुरू की है बिहार दरोगा मेंस के। यह बिहार दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट है जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, प्लेटफॉर्म का, जो नवी सन का संस्थान है, उसका वॉल्यूम 2 आ गया है। तो वही वॉल्यूम 2 का सेट शुरू किए हैं जिसमें आज पहला टेस्ट होगा। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं मेंस में 23 अगस्त को, आप लोगों का समय बहुत कम बचा हुआ है। मात्र आपको समझिए आज 14 तारीख, कल 15, आपका 15 तारीख से आपको समझ लीजिए कितना इसमें रह गया, 15-16 दिन इसमें और उसमें मिलाकर के 39-40 दिन आपके पास समय है। तो 40 दिन में इतना जम कर तैयारी कीजिए, इतना जी जान लगा दीजिए कि आप एग्ज़ाम कर लीजिए। क्योंकि देख लीजिए अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, कोरोना के कारण जो बहुत दूर दूर तक आपको वैकेंसी का कोई था पता नहीं है। इसीलिए जिसका भी मेंस में जाने वाले हैं उस जी जान लगा दीजिए कि इस बार एक सीट तो ले करके ही रहेंगे। तो दोस्तों, आपके साथ हम भी आप लोगों के लिए खूब मेहनत करेंगे। आप लोगों के लिए 2 प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं जो फास्ट में आपको सुबह में आपको 7 बजे आपको AM एक मिलेगा सुबह में। इसीलिए इसका टाइमिंग रखे हैं क्योंकि सुबह में एक सेट मार लीजिए, आपका मूड फ्रेश रहेगा और फिर दिन भर रिवीजन कीजिए। फिर शाम में एक सेट लाएंगे इसी का, जिसमें आपके सुबह में 7 बजे एक से शुरू करेंगे सेट, और शाम में जो सेट चलेगा वह 11 नंबर सेट से चलेगा। क्योंकि दोनों को 2 भागों में डिवाइड कर दी हैं और एक बीच से शुरू किया जो शाम में 7 बजे आपको मिलेगा और एक सुबह में एक 7 बजे मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर जो भी आपको डाउट होता है कमेंट में जाकर डाउट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का पहला टेस्ट। लेकिन जो सब अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें हम 80 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें GS लिए हैं, मैथ का नहीं लिए। अगर आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि नहीं मैथ रीजनिंग का भी होना चाहिए, तो दोनों सेट मिलाकर जो एक दिन में चलेगा उस दोनों सेट का जो 20-20 क्वेश्चन होता है, 40 क्वेश्चन, उसका हम अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए शेयर कर देंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैथ रीजनिंग का भी, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि मिलान करने के लिए दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल दिए गए हैं, उसको भौगोलिक स्थिति यानी नदी जो दिए गए हैं। तो मोहनजोदारो है, तो यह सिंध में पड़ता है। दूसरा है कालीबंगा, यह घग्घर में पड़ता है। और तीसरा है लोथल। तो देख लीजिए आपका आंसर क्या हो गया। तो आपका आंसर हो गया 2-3-1 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मोहनजोदारो का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम बता देते हैं। मोहनजोदारो के खोज जॉर्ज मार्शन के निर्देशन में राखल दास बनर्जी के द्वारा 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। इसका वर्तमान स्थिति अभी है सिंध प्रांत के लड़काना जिला में, जो अभी पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। इसे मिला हुआ कुछ अवशेष है जो खुदाई से मिला हुआ है। उसमें आपको है सूती कपड़ा, कांसे की मूर्ति, गले हुए तांबे का ढेर, पुरोहित आवास, विशाल सभा भवन, बृहद स्नानागार। आपको सबसे बड़ी चौड़ी सड़क जो मिला है वह या मोहनजोदारो से ही मिला है, जिसे राजमार्ग की संज्ञा दिया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, इसीलिए बता दिए। और दूसरा आता है कालीबंगा। कालीबंगा का खोज जो किया है इसका बीबी लाल और बीके थापर। इसका एक ट्रिक है कि इक्के थप्पड़ में बीबी ने गाल को लाल कर दिया, यानी कि बीबी लाल और बीके थापर ने। इसका खोज हुआ है 1953 में। कब किया गया है? 1953 में कालीबंगा का खोज। इससे जो मिला हुआ अवशेष है, आपको अलंकृत ईंट है, अग्निकुंड है, एक साथ 2-2 फसल उगाने का प्रमाण यहीं से मिला है, और जुता हुआ खेत भी यही कालीबंगा से मिला है। अगला आता है आपका लोथल। C नंबर में जो है आपका लोथल का खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था 1954-55 में। कब किया गया था? तो 1954-55 में। यह एक बंदरगाह स्थल है। यहाँ से जो मिले अवशेष हैं, मेसोपोटामिया का मुहर मिला है, युगल समाधान मिला है। युगल समाधान का मतलब पति पत्नी दोनों का एक ही साथ जो मरने के बाद जलाया जाता था, जिससे प्रमाणित होता है कि उस समय सती प्रथा का नियम था। और गेहूं पीसने की जो चक्की मिला है वहीं से मिला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार
संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है, जिसके प्रत्येक चक्र में कौन हमेशा निवास नहीं करते हैं। तो कौन निवास नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए 24 तीर्थंकर थे, 12 चक्रवर्ती शासक भी थे और 63 सलाहकार पुरुष थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। इसका पहला तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3, इसको भी मिलान करना है। तो इसका 3 का भी क्या है, मिलान करने के लिए पहला जो अशोक का शिलालेख दिया गया है और उसका शिलालेख से संबंधित जो दिया गया है उसको मिलाने के लिए दिया गया है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए। क्या हो जाएगा, 3 का 1। तो 1 में 1 का 4 हो जाएगा। पहला पशु बलि की निंद्रा, दूसरा में जो है, दूसरा में मनुष्य एवं पशु चिकित्सा, 13 में जो दिया गया था कलिंग युद्ध का वर्णन और 9वां में जो दिया गया था विभिन्न प्रकार के समारोह का निंदा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किसको तमिल साहित्य का बाइबिल कहा गया है। तो किसको कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, तिरुकुर्रल। किसको, तिरुकुर्रल को। अगला क्वेश्चन है, ये चारों जो दिया गया है ये चारों आपका एक तमिल साहित्य महाकाव्य है। इसका राइटर का भी हम आपको नाम बता देते हैं। पहला जो है शिल्पादिकिरम। शिल्पादिकरम का जो लेखक है, इसको जो रचना किए हैं इलांगो अडिगल है। क्या है नाम इसका, लिख देते हैं आपको यहाँ पर, इलांगो इडिगल अडिगल, ये पहला का है। दूसरा है तिरुकुर्रल, इसका जो रचना किया है तिरुउल्लर नाम है, इसका नाम ही अपने नाम पर के अनुसार ही किया गया है, तिरुउल्लर, तिरुलुवर। अगला है मणि मैखले। मणि मैखले की रचना किया है शीतले सतनार। किसने किया है, शीतले सतनार। और चौथा है उसका जीवन चिंतामणि, इसके लेखक थे तिरुत्र देवर। अगला क्वेश्चन है, हसन गंगू किस साम्राज्य के शासक थे। तो हसन गंगू बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह तुगलक जो है तुगलक वंश के, यह दिल्ली सल्तनत का शासक थे और खिलजी, ये भी दोनों दिल्ली सल्तनत का समय में हुआ था। कॉमरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे। तो कॉमरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना कृषक आंदोलन के। किसके, तेलंगाना कृषक आंदोलन के। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिसको लगता है कि वीडियो अगर स्लो चल रहा है तो आप फास्ट कर सकते हैं, फास्ट करने का ऑप्शन दिया गया रहता है। और जिसको लगता है कि फास्ट है चल रहा है तो वो स्लो करके भी देख सकते हैं, अपने अनुसार आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन कब किया गया था। तो बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। ऑप्शन नंबर बी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, जो सी ऑप्शन है। और 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों 2 भागों में बट गया था। कि 1931 के आंदोलन में कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी, शांति घोष ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम की भी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को किस नाम के साथ एक पठान वेश में भागा था। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद जियाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था ऑप्शन नंबर सी 29 अप्रैल 1954 को। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। इस समझौते में पांच बात मतलब उस दोनों समझौता के बीच में, दोनों आदमी के बीच में 5 बात की समझौता किया गया था। पंचशील समझौता की जो वैलिडिटी थी, मतलब 8 साल के लिए समझौता किया गया था, लेकिन चीन ने 8 साल खत्म होते ही 1962 में जाकर के आक्रमण कर दिया भारत पर। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुई? तो सप्तवर्षीय युद्ध एलासेपल की संधि के साथ खत्म। 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, पेरिस के संधि के साथ। तो सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुई थी? तो किस संधि के साथ खत्म हुई थी? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस संधि के साथ। अगला क्वेश्चन है, सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो सोना उत्पादन में प्रथम स्थान ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का है, तीसरा रूस का है, और चौथा अमेरिका का, और पांचवा कनाडा का। ये 5 आप याद रख लीजिए, ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में विश्व का लगभग 2% सोना उत्पादन होता है, वह भी मैसूर के कोलार के खानों से सोना निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैमोंटाना किस देश में चलने वाली ठंडी हवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में चलने वाली एक आपको ठंडी हवा है। कौन सा? ट्रैमोंटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी उष्मा का न तो संचयन करती है न ही ह्रास करती है, क्योंकि सूर्य की विकिरण द्वारा प्राप्त सूर्य ताप के रूप में उष्मा इसमें किसके बराबर होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण के कारण। किसके कारण? दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना है क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, गोल्डीलॉक्स जोन। क्या कहता है? गोल्डीलॉक्स जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाती हैं अपने अक्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 21 नंबर, बहुउद्देशीय परियोजना और उसको नदी को मिलान करने के लिए दिया गया है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका ए राइट हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, और 3 का 1 हो जाएगा। भीमा परियोजना पावना नदी, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी, और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति त्रिपुरा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा जनजाति है जो त्रिपुरा से संबंधित नहीं रखता है? ऑप्शन नंबर डी मीना हो जाएगा। इंसेप्टिसोल्स क्या है? तो इंसेप्टिसोल्स क्या है? आपका 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा एक प्रकार है। इंसेप्टिसोल एक मृदा का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार कैसी चट्टानों से बनी गई हैं? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर ए, कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चमयुंग डुंग हिमानी है। कौन सा? चमयुंग डुंग हिमानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस महादेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है?
तो किस महादेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर बी एशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। संविधान समिति दिया गया है और उसके प्रमुख दिए गए हैं, उसको मिलान करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 3, यानी प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी और प्रांतीय समिति जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्य बनने का क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12, क्योंकि नागरिकता भाग 2 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद आपको 5 से 11 तक की चर्चा किया गया है, 5 से 11 तक की चर्चा किया गया है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 63 के 3 के तहत राष्ट्रपति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता जरूरी नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो आपका हो जाएगा आंसर यह अनुच्छेद 112 से संबंधित है। तो धन विधेयक संबंधित 112 से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में अभी वर्तमान समय में कितने विषय हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 97, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी आयोग किससे संबंधित है? तो पूंजी आयोग किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन किया जाता है? तो 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रथम राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा बी.जी. खेर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फिर आपको मिलान करना है 1 को 2 से। तो मिलान करने के लिए आपको 37 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 1 का 1, 2 का। प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 12 लिखिएगा पावर में तो किलोमीटर हो जाता है, 12 किलोमीटर। दूसरा है खगोलीय इकाई 1.5 × 10⁻11 मीटर और 1 पारसेक बराबर 3.083 × 10⁻। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रक्षेप्य की महत्व परास क्या होगी यदि किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड के गति से 45 डिग्री कोण क्षैतिज से बना प्रक्षेप्य गति प्रदान किया जाए? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 2.5 मीटर। यह न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल बना लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सूत्र सही है? तो इनमें से कौन सा सूत्र सही है? आपका आंसर होगा उत्तोलक या यांत्रिक लाभ बराबर भार आयाम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण द्रव की छोटी बूंद गोलीय आकार में गिरती है? तो किसके कारण द्रव की छोटी बूंद गोलीय आकार में गिरती हैं? तो आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य घटती हैं, इससे किस नियम के कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विन का विस्थापन नियम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलर को वायलेंट बाउंड उपस्थित होता है? तो पोलर को वायलेंट बाउंड उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कार्बनिक अम्ल है? तो इनमें से कौन ऐसा है जो कार्बनिक अम्ल है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्जैलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ होता है? तो शुष्क सेल का प्रयोग होता है आपका ट्रांजिस्टर की बैटरी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो इनमें से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक के तत्व को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो हम जब अपलोड करेंगे तो आपको पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन के घंटी जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन के बगल में होता है, दाएं भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल गुण नहीं है? तो इनमें से कौन ऐसा है जो जल का गुण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यह रंगहीन एवं स्वादहीन होता है। सही है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है और 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन निम्नतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे हाइपो कहा जाता है? तो हाइपो कहा जाता है आपका सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात को रक्तप्त गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर नरम और तन इस्पात प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा तापनुशीतन। क्या हो जाएगा? तापानुशीतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका स्थान उच्चतम है? तो इनमें से किसका स्थान उच्चतम है? आपका हो जाएगा फाइलम का स्थान उच्चतम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा काइटिन का बना होता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो काइटिन का बना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने। उपकला का उत्तक इपिथेलिया टिश्यू उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। एक्टोडर्मस से, मीजोडर्मस से, जर्म कोशिका से। 53 नंबर क्वेश्चन है, पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस तरल पदार्थ को आप क्या कहते हैं? तो सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अवस्तंभ जरे का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन है जो अवस्तंभ जरे का उदाहरण नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा रबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो किसके कमी के कारण होता है? तो जिंक के कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। तो आंतरिक निषेचन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए फंजई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेशकों द्वारा दिए गए आवेदनों को यथा समय निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पीएम ने किस नाम से वेब पोर्टल को शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर ए e-nivesh-government.in। e-nivesh.government.in पर 2011 के जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जुड़ा हुआ है? तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार जो कृषि से जुड़ा गया है 54.6%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनारान मरुस्थल कहाँ पर है? तो सोनारान मरुस्थल कहाँ पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में कब लाया गया? तो 1837 में। डाकघरों को कब लाया गया अखिल भारतीय सेवा के दायरे में? 1837 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन, ऑप्शन नंबर 20 का। ग्रैमी पुरस्कार भारतीय विजेता संदीप दास किस कला क्षेत्र से जुड़े थे? तो ऑप्शन नंबर बी, तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सर्वाधिक वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का प्रतिशत किसका है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य का राज्यसभा में समान सीट है? तो इनमें से कौन ऐसा राज्य है जिसका राज्यसभा में समान सीट है? तो ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का। दिल्ली, उत्तराखंड दोनों का राज्यसभा में समान सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने जिले हैं? तो आपका 9 जिला है दिल्ली में। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका आंसर हो जाएगा NH-44, जो पहले NH-7 था, अब 3 NH को जोड़ करके NH-44 बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम, ऑप्शन नंबर बी। एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश आपका हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा NDB का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो NDB का संस्थापक सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SPMCIL का क्या कार्य नहीं है? तो SPM का क्या कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा राष्ट्रीय पुरस्कारों का मेडल की आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में GST कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा जुलाई 2017 में। CBIC का कार्य क्या है? तो CBIC का कार्य हो जाएगा आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर लगाना, इससे संग्रह करना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। RBI का। राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब की गई? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 2005। घोड़े के नाल के आकार की मेहराव सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? तो 76 का हो जाएगा सी, अलाय दरवाजा में। अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? डलहौजी का वास्तविक नाम था। डलहौजी के कार्य में ही भारत में रेल की परिचालन हुआ था। किसने कहा था आलोचना स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो 78 का आंसर हो जाएगा भगत सिंह। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, P.A. संगमा। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन इसमें लिए गए थे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, अगर ज़्यादा लोगों का कमेंट होता है तो हम दो सेट चला रहे हैं। सुबह में आपको एक 7 बजे और शाम में एक 7 बजे 2 सेट चलेगा। सुबह में एक सेट पहला से शुरू होगा और शाम में 2 भागों में हम इस सेट को बांट करके और 11 से शुरू होगा।
दोनों सेट का जो 20-20 क्वेश्चन बचेगा तो दोनों 40 क्वेश्चन होता है, उसका हम अलग से एक वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं और इन वीडियो को प्यार देते हैं तो थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।